बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद हैं। तो आज ईद का दिन है, ईद मुबारक, बहुत खुशियों का दिन है। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में कुरकुरे बर्गर। सारा दिन सेवइयाँ मिठाइयाँ खाकर अगर दिल भर जाता है तो शाम में अपनी टी टाइम में ये वाले बर्गर बनाकर तैयार करें। तो जिसके लिए लिया है मैंने एक पाव मैंने आलू लेके मैश कर लिया और मैंने लिए 100 ग्राम चिकन में जर्दे का रंग, नमक और अदरक लहसुन डालकर उसे बॉईल किया और उसे बॉईल करके शेड कर लिया है। मैंने लिया है आधा चमचा कुटे हुआ ज़ीरा लिया है, यानी कि सारी मैंने आधा आधा चमचा लिया हर चीज़। यानी काली मिर्ची भी मैंने आधा चमचा लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने आधा ही चमचा लिया है। मैंने जितने भी यानी कि स्पाइस डालूंगी सब आधे आधे चमचे के हिसाब से डालूंगी और आपको नमक मिर्ची जितने आपके टेस्ट हो उसके हिसाब से डालें। कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने इसके अंदर। अभी मैं डालूंगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से इसका यानी कि टेस्ट डबल हो जाता है और टेस्ट में बहुत चार चांद लग जाते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी इसे फ्राई करवा, जो आप फ्राई करते हैं पकौड़े वगैरह, वो वाला इसमें ऑयल डालें, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है इन टिक्कियों के अंदर। ये देखिए मैंने इसमें लिए है एक बड़े प्याज, उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और 2-3 हरी मिर्चें काट कर बारीक डालनी है। अच्छा सारा हरा धनिया और पुदीना ले लिया है मैंने, उसको काट कर मैंने बारीक चॉप कर लिया। मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से कि हमारी मज़ेदार सी पेटी तैयार हो जाए। अब देखिए शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच क्या करें कि कोई स्टेप रह ना जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार अच्छी सी बनेगी। ये बर्गर बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। देखिए मैंने हाथ पे लगाया है ऑयल लगाकर मैं इसको यानी कि मैं एक गोल से यानी कि बोल की तरह एक वो लूँगी और उसकी अच्छे सा कबाब तैयार कर लूँगी बिल्कुल। यानी कि जितनी हमें अपना बर्गर बड़ा बनाना है उतना ही बड़ा आपको ये आलू की टिक्की तैयार करनी है। देखें अच्छी तरह से मैं इसको दोबारा से यानी कि बना लूँगी। सारे मेरी इसमें से मुझे जितने बर्गर बनाने हैं मैं उतने ही बनाकर तैयार कर लूँगी और बाकी के हम उठाकर रख देंगे कि बाद में काम आ जाए। ये देखिए अच्छी तरह से मैं आप इसके बारी नीचे इसको आप फ्राई कर अंडा लगाकर ऐसे भी खा सकते हैं, बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोटी से भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैंने सारी पेटियाँ तैयार कर ली जितनी थी और ये मैंने लिए हैं ब्रेड यानी कि इसके मैंने देखें अच्छी तरह से मैंने ब्रेड ले लिया है। जितने मैंने कि अपनी पेटियाँ तैयार करी थी आलू की, अब मैं इतने ही इसके हिसाब से मैं अपने यानी कि ये कटिंग कर लूँगी। आपके पास गिलास है, कटोरी है, जो भी घर में मौजूद है वो लेकर आप इसकी कटिंग कर लें। सारे में इस तरह से बाकी की भी कटिंग कर लूँगी। जो किनारे बचे हैं इसे चॉपर में डालकर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। देखिए मेरे सारे ये मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम तैयारी करेंगे अपने बर्गरों की, जिसके लिए हमें चाहिए ये देखिए यानी कि मेरे जिस बर्गर को तैयार करने के लिए मायोनीज़ भी चाहिए, यानी कि गोभी वाला मायोनीज़ तैयार करेंगे हम, जिसके लिए मैंने 2 बड़े भरकर चम्मच मायोनीज़ के लिए हैं। ये अच्छे खासे यानी कि अच्छा मायोनीज़ बहुत ही अच्छा लजीज तैयार होता है। आप इसे किसी भी यानी कि सैंडविच वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें डाली काली मिर्च, थोड़ा सा 1-2 चुटकी के बराबर डालनी, जितना थोड़ा सा इसका यानी कि जायका और मज़ेदार सा हो जाता है। देखिए अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने सारी इसकी भी यानी कि बंद गोभी का भी मायोनीज़ तैयार कर लिया है। अब मैंने लिया है ना, एक प्लेट में एक अंडा डाला है, उसे यानी कि दूध डाला है आधी प्याली, और दूध डालने से अंडे की यानी कि महक नहीं आती, क्योंकि अक्सर बच्चे महक आती है अंडे की तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो आप दूध ज़रूर डालें, इससे अंडे की महक मर जाती है। 2 चमचे लूँगी मैं कॉर्नफ्लावर लेकर इसके अंदर अच्छी तरह से मिलाऊंगी। 1 चमचा डालूंगी मैं इसमें मैदा। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसको खूब अच्छी तरह से कि हमारा ये अच्छा सा एक घोल तैयार हो जाए, यानी कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। हमें नॉर्मल सा एक बैटर सा तैयार करना है जिसमें हम अपने कुरकुरे बर्गर तैयार करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी। थोड़ा सा हम इसमें अभी स्पाइस भी डालेंगे। जब भी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, 1 चमचा यानी कि 1 चुटकी के बराबर नमक डालूँगी। सिर्फ हमें इसके अंदर फ्लेवर देना है, क्योंकि हमारे पास आलू में भी यानी कि नमक है, मिर्चें हैं, सब चीज़ के अंदर। अब मैंने सारा सामान तैयार कर लिया। मैं आपको बर्गर बनाना दिखाती हूँ। देखें इस तरह से मैंने केचप लगाया। केचप की जगह आप यानी कि चटनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको जितने स्पाइस चाहिए, मुझे बच्चों के लिए बनाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही मैं। आपको जितना स्पाइस चाहिए उतने ही आप इसके अंदर मिर्च डाल सकती हैं, यानी कबाबों में, और यानी कि आप केचप चिल्ली गार्लिक केचप भी ले सकती हैं। मैं अब इसके ऊपर टिक्की रखी है, मैंने पहले केचप लगाया फिर टिक्की रखी मैंने इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी यानी कि बंद गोभी का मायोनीज़ रखूँगी। अब टमाटर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से लग रहा है ना बिल्कुल बर्गर की तरह। अब देखिए मैंने इसको इस पर लगा लिया है। अब ये मैं इसको यानी कि फ्राई करूँगी, नहीं तो मैं इसके ऊपर यानी कि एक सलाद पत्ता भी लगाया। आप इसे खाएंगे बगैर फ्राई किए हुए तो आप इस पर सलाद पत्ता भी लगा सकते हैं। मैंने लिए मोज़रेला चीज़, इसके यानी कि छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। आपके पास स्लाइस वाली चेडर चीज़ है या मोज़रेला चीज़ है, जो भी आप इसे लगाकर इस पर फिक्स कर लें।
देखिए अच्छी तरह ऊपर का पीस लिया, फिर मैंने उसके ऊपर यानी कि केचप लगाया है। केचप लगाकर इसको अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल आप इस तरह से भी खा सकते हैं, तवे पे फ्राई करें और बच्चों को दें। बच्चे बहुत ही शौक से और इन्जॉय कर कर खाएंगे आपके बच्चे। ये देखें मैंने सारे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। मैं इसका बैटर यानी कि इसकी फाइनल लुक के ऊपर चलेंगे हम। ये देखिए आज मैंने इसके अंदर इस बैटर जो है अपना उसके अंदर अच्छी तरह से मैं डिप करूँगी चारों तरफ से, कि अच्छी तरह से ये डिप हो जाए। और यह मेरे ब्रेड क्रम्ब से जो मैंने साइडों के किनारे बच गए थे, इसको मैंने चॉपिंग जार में डालकर अच्छा सा यानी कि इसको बारीक फाइन चॉप कर लिया है कि हमारे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो जाएं। देखिए मैं सारा अच्छी तरह से इसी तरह से बाकी के भी तैयार कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बर्गर बनते हैं, आप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। यानी कि टी टाइम में बनाए, मेहमान आते हैं तो आपके मेहमानों को बनाकर नहीं। इस महंगाई के दौर में हर चीज़ आप घर में ही बनाकर तैयार करें। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। अभी देखिए साइडों में मैं आराम से डालूंगी, क्योंकि भारी बनाने बड़े बड़े हैं तो आप खुले बर्तन में बनाइएगा, क्योंकि अच्छी तरह से ये सिकें और अच्छी तरह से कुरकुरे हो जाएंगे। यानी कि इसको अभी मैं 4-5 मिनट नहीं छेड़ूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे से ये बिल्कुल फ्राई हो जाए, फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। देखिए मैं इसको कांटे से हिला रही हूँ इधर चारों तरफ से, कि और आँच को बिल्कुल आपको स्लो यानी कि मीडियम पर रखनी है, कि आपके ये जल ना जाए और अंदर से यानी कि कच्चे ना रह जाएँ। अभी सारे मुझे 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे दोनों साइडों से। देखें दोनों साइडों से फ्राई हो गए। हम इसे निकाल कर अपने स्टैंडर पर दिखाती हूँ। देखें कितने अच्छी तरह से ये कितना अच्छा, कितना देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें कितना क्रिस्पी है। मैं आपको उसकी आवाज़ तो नहीं सुना सकती बहुत, पर ये बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है ये। अब देखिए मैंने इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करी है। कटिंग करें बीच में से और इसको गरम गरम यानी कि पेश करें। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं इस तरह से, यानी सलाद पत्ता लगाएं, मायोनीज़ लगाएं, तो आपको बाज़ार या रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही आप इतनी अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने मायोनीज़ है, चीज़ निकल रही है, पैटी लगी हुई है। इसी तरह आप चिकन की पैटी से भी बना सकते हैं इसको। तो बस आज की हमारी ये अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।